जी जी, तो मैं आपको परिप्रेक्ष्य समझाना चाहता हूं। 1971 की शानदार बांग्लादेश युद्ध की शानदार विजय के बाद हमारी सशस्त्र सेनाओं ने ये सरकार से अनुरोध किया कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। हर जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश है उसमें एक नेशनल वॉर मेमोरियल होता है। जो देश की आजादी के बाद जो उसके शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने का स्थान होता है। बाहर के भी डिग्नेटरीज आते हैं, देश के पॉलिटिकल डिग्नेटरीज, देश की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर, वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं अपने शहीदों को, जिनकी शहादत के कारण हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा तिरंगा शान से फहराता है। उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल को बनाने से मना कर दिया और एक सस्ता और टिकाऊ उन्होंने तरीका ढूंढा कि जो अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडिया गेट है उसके नीचे एक ये जो है ये ज्योति जगा दी जाए मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर में, ताकि वहां पे हम करें। उन्होंने वॉर मेमोरियल पे पैसा खर्चा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो इसके चलते साहब ये मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और जब मौजूदा सरकार आई तब कोई तकरीबन 70 साल आजादी के बाद ये जाके नेशनल वॉर मेमोरियल बना। जब नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया तो जो हमारे 47 के युद्ध 47-48 के बाद जो भी युद्ध हुए हैं, जिस प्रकार आपका जो है 1947-48 जम्मू कश्मीर में युद्ध, जो 1961 गोवा का लिबरेशन, जो हैदराबाद का लिबरेशन, 1962 भारत चीन युद्ध, जो 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध, गलवान की युद्ध, काउंटर टेररिस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जो तमाम शहीद हुए हैं, हर एक का नाम इस नेशनल वॉर मेमोरियल में। यहां आके उनके परिवारजन उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प सुमन चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वॉर मेमोरियल में अब अनिवार्य है कि जो भी राष्ट्र स्तर पर जो भी सेरेमोनियल्स होते हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल में परफॉर्म किए जाए, जो कि 167 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। वो सस्ता और टिकाऊ जो काम कर दिया गया था 1972 में वो चलता रहेगा नेशनल वॉर मेमोरियल के खड़े होने के पश्चात भी। ये बहुत गलत है। इंडिया गेट पे एक भी नाम है 47 के ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं उसके बाद से 71 का नाम लिया जा रहा है। एक नाम है अननोन सोल्जर के लिए जो आपने फ्लेम जलाई थी, क्योंकि आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते थे नेशनल वॉर मेमोरियल पे। वो आपने साहब वहां पे आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो खर्चा नहीं किया, तुमने क्यों किया, नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया? हम चाहते हैं वो सस्ता टिकाऊ मामला चलता रहे। क्या करें फिर, नेशनल वॉर मेमोरियल को तोड़े? ये क्या बकवास है, कैसा बकवास है ये, घिनौना। इस पे ना कोई समझ हमारी परंपराओं की, सैनिक हमारी तौर तरीकों की, और आप बेवजह हर चीज को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। जो सरकार ने वॉर मेमोरियल बना दिया आप उसको गाली गलौज करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, वॉर मेमोरियल क्यों बनाया? इट इज एज ट्रांसपेरेंट एज डे लाइट कि जब एक नेशनल वॉर मेमोरियल है, नेशनल दर्जे पे जो भी सेरेमोनियल्स होते हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे किए जाएंगे साहब। इसमें किसी को क्या शक है? ये प्रोपेगेंडा कि वहां की लौ बुझाई जा रही है, अमर जवान ज्योति बुझाई जा रही है, बकवास है। दोनों वो लौ जलती रहेगी, नई लौ जलती रहेगी, दोनों का संगम कर दिया गया है। दोनों लौओं का संगम कर दिया गया है। जैसे कि हमारे वेदों में कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो अंगुष्ठमान अग्नि के समान हमारे